ये तस्वीर देख लिया जाए, पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है मनीष कश्यप की। इस तस्वीर के कहीं पे भी इन आंखों में डर है क्या? मतलब सहमा हुआ, डरा हुआ कि अरे अरे हो हे भगवान, मेरे ऊपर में NSA लगा हुआ था, मैं डर गया हूं, राजद की सरकार से डरा हूं, नीतीश चाचा से डरा हुआ हूं, ऐसा कहीं लग रहा है चेहरे में? नहीं लग रहा है। और याद रखिए कि जिस तरह का रिव्यू मनीष कश्यप ने दिया है ना, उसे कहीं ना कहीं राजद के लिए मुश्किल खड़ा कर दिया, नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ा हो गया। इस तस्वीर ने बहुत कुछ बताने वाला हूं कि मनीष कश्यप ने बिहार सरकार की कैसे रेलाई की। जितना तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया होगा, उतनी धुलाई मनीष कश्यप ने जेल से बाहर निकलते ही कर दिया है। चिपक कर देखने की जरूरत है। और तमाम वो मेरे परिवारजनों से विनती है कि बिहार तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, बिहार तक थोड़ी सी ग्रुप में डालिए ताकि मनीष भाई तक ये बात पहुंचे। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जैसे मनीष कश्यप जब से जेल में थे, जब से जेल के बाहर में इतनी क्राउड आई, जो कि समोसे जलेबी वाली क्राउड नहीं थी कि समोसा दे दिया क्राउड आ गई, वो नहीं थी। और ये मैसेज था, जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आए तो उन्होंने बिहार के वो तमाम नेताओं को संदेश दे दिया ऊंचा कि ये जो जनता है वो भीड़ पैसे से देके नहीं आई है, ये पैसे भीड़, इन तमाम नेताओं को वो संदेश दे दिया मनीष कश्यप ने कि वहां की जनता जनार्दन बदलाव चाहती है। तभी तो लगातार मनीष कश्यप को टुकुर टुकुर बेऊर जेल के बाहर देख रहे थे। जैसे बेऊर जेल से बाहर आए तो बिहार सरकार को लगा होगा कि ये डर जाएगा, सहमा रहेगा, इसकी आंखों में डर होगी, सहमा रहेगा, कांपता रहेगा सरकार से। लेकिन सरकार जैसे ही बाहर आया जेल से तो रेलाई शुरू कर दिया। अब वो रेलाई किया है कि अब नीतीश बाबू को और तेजस्वी बाबू को सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, हो भी गए होंगे कि मैंने किसको बना दिया। पहले वो यूट्यूबर था और अब वो नेता बन चुका है, क्योंकि जैसे ही जेल से बाहर निकला तो सबसे पहले वो दशरथ मांझी जी के गांव में गए और वहां पे ही दहाड़ना शुरू कर दिया। ये कुछ तस्वीर है, देखिए, ये तस्वीर है जो दशरथ मांझी जी जहां पे रोड बनाए थे, जिस पहाड़ को काट के सड़क बनाई थी, उसी जगह की तस्वीर है ये। तस्वीर में देख लीजिए मनीष कश्यप की आंखें कि कहीं पे भी वो डरा हुआ इंसान नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी कांप नहीं रहा है। वो सिर्फ एक ही उसके आंखों में लक्ष्य दिख रहा है कि बिहार सरकार को उखाड़ के फेंक दूंगा, जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसको उखाड़ के फेंक दूंगा, क्योंकि ये सरकार दीमक की तरह पूरी तरह से बिहार को खा रही है। इस तरह की तमाम बातें मनीष कश्यप ने लगातार इंटरव्यू में दे रहे हैं। और मनीष कश्यप ने संदेश भी दे दिया कि मैं झुकेगा नहीं, चाहे तुम कितना भी परेशान कर लो। मनीष कश्यप ने तो यहां तक कहा है इंटरव्यू में, NSA लगाया गया है जो मेरे ऊपर में, वो सरकार का हाथ ही नहीं, पांव, नाक, मुंह, कान सब कुछ था। अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये सोच रहे होंगे कि एक यूट्यूबर से नेता बना दिया। बस मैं विनती करूंगा मनीष भाई से कि मनीष भाई बचा के चलिएगा, गुस्से को थोड़ा पी लीजिएगा। हमने बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं कि मनीष भाई गुस्से में बहुत कुछ ज्यादा बोल देते हैं, तो गुस्से को बस पी लीजिएगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह से आंखें टिका के बैठी है कि ये कब मनीष कश्यप गलती कर दे और कब इसको पकड़ लें। क्योंकि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल रहे थे और हजारों की हुजूम लगी हुई थी, तो मनीष कश्यप ने मीडिया में कहा भी कि थोड़ा सा मुझे गैप दीजिए,
मुझे जगह दीजिए, वरना ये सरकार पूरी तरह से ऑफिसरों को लगा चुकी है, इसको जल्द से जल्द फिर से पकड़ना है, इसके पैरों में बेड़ियां डालना है। तो यही विनती रहेगा मनीष कश्यप भाई से कि मनीष कश्यप आप बचा के रहिएगा, क्योंकि जिस तरह का इस सरकार का रवैया रहा है वो सही नहीं है। मैंने हमेशा से कहा है कि इतने बहुत सारे बिहार में नेता हैं जिन्होंने कि जहर अभी अपने जुबान से जहर फैलाया है, लेकिन उन पे कभी एनएसए नहीं लगा, उन पे कभी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस पे हुई? मनीष कश्यप पे, कि कुछ चंद सवाल पूछे थे सरकार से, अब वो चुभ गया। अब उसी के कारण से मनीष कश्यप के पीछे पड़ गए और उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब वो जेल से जो बाहर आया है, और जितना दिन वो बाहर रहेगा, जब तक वो बाहर रहेगा, वो नीतीश कुमार के सरकार को नाक में दम कर देगा। कि सोचिए, जब गिरफ्तारी वारंट आई थी तो उसके शरीर में इतनी करंट थी, इतना जोश था। अब सोचिए कि वो पूरी तरह से जमानत से बाहर, पूरी तरह से सभी मामलों से बरी हो चुका है। वो क्या करेगा? अब यही सोच रहे होंगे सरकार, जिस सरकार को इतना गुमान है कि मैं जब चाहूंगा तब किसी को भी रौंद के रख दूंगा। माफ कीजिएगा, कोई चीज स्थिर नहीं है। और लगातार अभी बहुत सारे इंटरव्यू आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन मनीष कश्यप ने जो बातें कही है उससे तो अंदाजा लग गया है कि बिहार को एक नया नेता मिल गया है। ऐसे लगातार सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। ये देखिएगा, एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका नाम है, इन्होंने कह दिया है, ये देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो बहुत बड़े पत्रकार, इन्होंने कह दिया है कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव ने यूट्यूबर से नेता बना दिया, अब झेलना उन्हीं को पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी बिहार के लोग बताएंगे। उनको ऐसा लग रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी कहा है कि हैशटैग मनीष कश्यप को बेल मिलने के बाद वो रिहा तो हो गए, उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। हैशटैग तेजस्वी यादव को ईडी का समन आ गया। क्या आज का यह दिन बिहार की भावी राजनीतिक का भविष्य लिखेगा? कहीं ना कहीं बिहार सरकार का पतन की शुरुआत यहीं से होगा, क्योंकि सारी पार्टियां एक तरफ, मनीष कश्यप एक तरफ। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा शब्दों में कंट्रोल रखिएगा, गुस्से में। बाकी जो रिलाई कर रहे हैं रिलाई करते रहिए, जो इलाज कर रहे हैं करते रहिए। बिहार की जनता आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, और जिस तरह से बिहार में 9 महीने के बाद मनीष कश्यप आए हैं, बहुत सारे संदेश अभी देना बाकी है। अभी तो ये ट्रीजर है, पूरी फिल्म बचा हुआ है। इन तमाम मामलों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। मनीष कश्यप के मामले में लगातार तिवारी भैया अपडेट देते रहेंगे। बस विनती आपसे यही है कि वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और थोड़ा सा बिहार तक पहुंचा दीजिए। तब तक के लिए आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। नॉट लवीज।